इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिद्दुपुर प्रखंड के रजासो बाजार में और यहाँ पर बीती रात एक भीषण डकैती का मामला सामने निकल करके आया है। आपको बताते चले, जहाँ बिद्दुपुर प्रखंड के अंदर कभी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में पुलिसिया तंत्र फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चोरों और डकैतों का आतंक यहाँ पर इस कदर से हो चुका है। आज से कुछ दिन पहले ही बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी एक घर में भीषण डकैती का मामला सामने आया था। उस मामले के कुछ ही दिन हुए हैं और रजासो बीच बाजार के अंदर इस तरीके की घटना अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र जो है वो लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां हत्या, बलात्कार, फिरौती, रंगदारी, कोटा, स्मैक, चरस, खनन, तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस तरीके से बीच बाजार में घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं अपराधियों के बढ़ते हुए मनोबल को दिखाता है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे तमाम जो भी जिनके घर पे डकैती हुई है, उसके अलावा जो भी लोग हैं, स्थानीय लोग, वो सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्रशासन की टीम भी यहाँ पर है, इनसे भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि आखिरकार इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। जो डकैत थे वो किस तरीके से घर के अंदर एंट्री की उन्होंने। यहाँ एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ बगल में जो सटे हुए मकान है, वो कच्चा मकान, उस पे से जो है चोर जो है ऊपर चढ़े थे और उसके बाद में यहाँ से आकर के वो इन किए। और जो घर के जो यहाँ पे परिजन है, जिनका घर है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और तमाम ये जो लोग आए हुए हैं, इनके परिजन, वो इनका ढांढस और हिम्मत बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार का सब कुछ छीन लेना, कहीं ना कहीं इनके जीवन भर की पूंजी के ऊपर एक तरीके से हमला किया गया है। क्या हुआ था, सबसे पहले ये बताइए कि जब आप जो भी डकैत थे वो आए तो उसके बाद क्या हुआ? पर सोए हुए थे, स्प्रे मार के हम लोग के बेहोश कर दिया। उसके बाद मेरे गर्दन से चैन और बजरंगबली काट लिया और पत्नी बगल में थी, उसका मंगलसूत्र और जितिया 4 गो काट लिया और 3 गो मोबाइल रखा हुआ था, 2 गो मेरा, 1 गो पत्नी के उठा लिया। उसके बाद यहाँ से उतना याद ना है, बाकी हमारा नींद टूटल तो देख ली तो हमारे गर्दन में के कुछ ना रहे। तो पहले मंगलसूत्र देख लगली, मोबाइल, फिर हिनकर मोबाइल देख ली, फिर हिनकर गर्दन देख ली, तो कहली कि हमारे कुछो ना है। तो हिनका उठैली तो उठाई तो गिर जाथन, उठाई ना तो गिर जाथन। तो कह कि गिरतन का ऐसे रोज ना होत रहथन, रोज का ऐसे होथन। तो फिर इनका कहली कि उठा ना, फिर गली ओन्ने तो देखा तब ओकरो घर वाला खुलल है, पवनों के घर में के डिब्बा डुब्बी बॉक्स खुलल है, पैसा कौड़ी वाला। देखिए, अब मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं कि एक औरत के सुहाग जो मंगलसूत्र है उसको किस तरीके से बर्बरता से तोड़ा गया है और इतनी हड़बड़ी में तोड़ा गया कि कुछ सोने का अंश जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इस बिस्तर पर ये पति पत्नी सोए हुए थे और सोने के दौरान ही जो है डकैत अंदर आते हैं और उसके बाद में स्प्रे का छिड़काव कर करके इनके परिवार को बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद इनके गले के अंदर का पहना हुआ सोने का चैन और उन जो औरत खड़ी है उनके मंगलसूत्र सहित कई प्रकार के जो जेवर जो घर में औरतें पहनती है उनको तोड़ लिया जाता है। उसके बाद में किस तरीके से यहाँ के बाद में आप सबसे यहाँ के बाद में यहाँ आया, मेरे घर के गोदरेज तोड़ा। कहाँ पे? यहाँ पे मेरे घर के गोदरेज तोड़ा। इसमें 5 लाख रुपया का गहना था और 90,000 कैश था, इस निकाल लिया। इसके बाद फिर दूसरा घर के भाई के घर के गोदरेज तोड़ा। गोदरेज मंझला भाई का गोदरेज है, इसके में से 4 लाख रुपया का गहना था, उसका गहना ले गया। नगद कितना था? नगद इसमें नहीं था, खाली गहना था भाई का, तो गहना ले गया। और तीसरा भाई ताला चाबी बिगड़े रहे, अभी सब बही खाता सब ऐसे कर करके सब छितरैले है। आई में के गहना के डिब्बा ना है, इतना के वो चुक्का पैसा के रहे से ना है, गहना ना है। टोटल कितना का घटना कितने रुपए का आपको क्षति पहुंचा के गए वो लोग? लगभग अंदाजा 15 लाख रुपए का क्षति दिया है। और नीचे वाले मेरे बिजनेस वाले गोदरेज है, जिसमें मैं कागज पत्तर, ट्रक के आइल फाइल रखते हैं और ट्रक के खर्चा उर्चा पैसा कौड़ी, उस गोदरेज तोड़ के मेरा 65,000 रुपया ले गया। अच्छा, वहाँ से भी नगद आपका ले गया? जी, में मेरा गाड़ी घोड़ा आता है तो उसको पैसा खर्चा वर्चा देते हैं, उस गोदरेज से मेरा 65,000 रुपया। इस गोदरेज में से मेरा ट्रक के फाइल उल रहता है और पैसा कौड़ी रहता है, कागज पत्तर, तो इसमें से 65,000 रुपया ले गया। 65,000। तो आप सबसे पहले आपने किसको सूचित किया इसके बारे में? जब आप पूरी तरीके से होश में आए तो? होश में आए तो पहले थाना के सूचित किए। थाना के कितने बजे आपने थाना को फोन किया? थाना के 2 बजे फोन किए, थाना आए
देख लिए, फोटो खींच लिए, चल गए घरे, कहे कि आ गए थे कितनी हाँ देर में? फोन करने के कितनी देर बाद में? 1 घंटा बाद आए थे। 1 घंटा बाद में। उसके बाद फोटो वोटो खींच के चल गए, कहे कि 11 बजे आइएगा थाना पर। सूचना मिली है कि चोरी की घटना घटी है और सोए हुए थे, तो बताया जा रहा है कि स्प्रे मार करके गर्दन से सोना उना का लॉकेट था उसको काट लिया गया है। गोदरेज तोड़ करके भी सामान निकाला गया, पैसा वैसा का चोरी, गहना का चोरी। अब वो लिख के देंगे आवेदन, उसके बाद आगे बताया जाएगा। इसका आकलन गृह स्वामी करेंगे कितना का चोरी हुआ है, आवेदन देंगे, उसके बाद कार्रवाई। क्या बताया गया है कि चोरी हुई है, गोदरेज तोड़कर चोरी हुई है, पैसा रुपया गहना गया है चोरी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ में, उनसे भी हम जानेंगे। लगातार बिद्दुपुर प्रखंड के अंदर इस तरीके की घटनाएं हो रही है। आज से कुछ दिनों पहले ही गोपालपुर के अंदर भी एक भीषण डकैती का, वो भी जनप्रतिनिधि थे, उनके घर में घुस करके डाका डाला गया। फिर यहाँ पे रजासो बीच बाजार के अंदर गाँव में हो तो एक समझ में आता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप गोपालपुर बहुत दूर चले गए। रयासन में ही 10 दिन पहले एक और घटना हुआ है, जो हमारे पैक्स अध्यक्ष जी है, उनका गोदाम तोड़ के 60 बोरा वहाँ से गेहूं ले गया है। और ये जो घटना है, क्योंकि ये घटना बहुत निंदनीय है कि गला से चैन काट के ले जाना, मतलब गला भी काटा जा सकता है। तो ये ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा खतरनाक हम लोग के लिए, हमारे समाज के लिए है। तो इस पे अभी हम लोग थाना प्रभारी महोदय से बात किए, हम लोग एसपी साहब से भी मिलेंगे और इस पे मतलब गहन जांच और पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाई, ये बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ने वाली बात है। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब गला से चैन काट के ले जा रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा कार्रवाई, बहुत कठिन कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, ये प्रथम घटना नहीं है। पूरे बिद्दुपुर प्रखंड में 24 पंचायत है, लगभग सभी जगह इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। यह जो घटना है बहुत मार्मिक घटना है। पूरा परिवार हताश है, भयभीत है। जिस तरह से यह घटना घटा है, ऐसा प्रतीत होता है कि धन और माल दोनों की क्षति हो गई। हत्या का भी साजिश हो सकता है, बहुत बड़ा भीषण डकैती भी हो सकती है। इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारी माननीय डीएसपी साहब को भी हमने दिया है। थाना प्रभारी महोदय से भी हमारी बात हुई है, अभी वो मीटिंग में है। और उनसे अनुरोध करते हैं, जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध है हमारी कि इसका एक टीम गठित करके और पूरे प्रखंड में जो इस तरह की घटनाएं होती है, इसका पूर्ण रूपेण जांच होनी चाहिए। जिनके घर यह घटना हुई अरुण भाई के यहाँ, अरुण भाई बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और यह घटना जो है यह हर स्थिति में बतलाता है कि कहीं न कहीं यह घटना डकैती की भी योजना हो सकती है और हत्या की भी साजिश हो सकती है। तो हम प्रशासन से, मेरा यह मांग है कि अविलंब, घटना चूंकि रात की है, अविलंब एफएसएल की टीम आए, खोजी कुत्ता आए, प्रशासन इस पर पूरा ई करे। और जब तक आप उद्भेदन करके सही लोगों को नहीं पकड़ पाइएगा, तब यह घटना ऐसी घटती रहेगी। प्रशासन को इसमें पूरे मुस्तैदी से काम करना हो। प्रशासन इसमें तत्परता से काम नहीं करेंगे तो हम पूरे जनप्रतिनिधि आंदोलन करेंगे, क्योंकि रहना हमको है। वो तो आज आए हैं, कल चले जाएंगे। बिद्दुपुर थाना प्रभारी, उनको चाहिए क्या कि दारू वारू में जितना समय बर्बाद करते हैं, यह लोगों के रक्षा के लिए, लोगों के मतलब अच्छा से रहे, इस पर उनको ज्यादा ध्यान देना हो। बिद्दुपुर प्रखंड में लगातार इस तरह की घटना, चोरी डकैती, हत्या, ये सब घटना के पीछे कहीं ना कहीं पूरे प्रखंड में बेरोजगारी की समस्या और नशा कारोबारियों के गिरफ्त में पूरा प्रखंड है। युवा नशा के से त्रस्त है, इस कारण कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने का काम कर। बिल्कुल प्रशासन की विफलता है। एक भी घटना में कोई चीज उजागर नहीं हो पाता है, कोई भी घटना का उद्भेदन नहीं हो पाता है। ये तो प्रशासन की पूरी विफलता है। मेरा जो क्षति है और मिलना चाहिए, चोर के पकड़ना चाहिए। इसको चोरी तो नहीं कहा जा सकता, ये तो डकैती है या मर्डर करने का साजिश है। किसी लोगों पे शक आपको? शक तो किसी पर नहीं है, किसी से हमको दुश्मनी नहीं है। अब अंदर से कोई से दुश्मनी होगा, भगवान जाने।